मैं पहले दिखा दूँ मेरी स्किन कैसी लग रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरी स्किन पे रिंकल्स है। अभी तक तो मेरी स्किन में रिंकल्स नहीं आए हैं। तो क्यों नहीं आए हैं, क्या ऐसी चीज़ मैं कर रही हूँ जिसकी वजह से मेरी स्किन पे रिंकल्स अभी तक नहीं आए हैं। तो वीडियो शुरू करें उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर DIY चीज़ों में बिलीव करते हो तो मेरे ब्यूटीफिक प्रोडक्ट को परचेज जरूर करिएगा गाइस। यहाँ पे मेरे हैं रिजल्ट ओरिएंटेड 100% नेचुरल और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, जिसमें कोई भी ऐसे प्रिजर्वेटिव भी नहीं है और कोई भी इसके अंदर ऐसे मिनरल्स ऑयल्स भी नहीं है। 100% नेचुरल प्रोडक्ट है, तो प्लीज जरूर परचेज करिएगा। तो एजिंग के लिए हमें ऐसा नहीं है कि 40 प्लस हो 30 प्लस हो तो ही आपके फेस पे रिंकल्स दिखने लगते हैं। आजकल की स्ट्रेस वाली दुनिया में छोटी एज में भी हमें रिंकल्स दिखने लगते हैं। तो उसका रीजन ये है स्ट्रेस। स्ट्रेस से आपको रिंकल्स बढ़ते हैं, आपकी नींद पूरी नहीं होती है उसकी वजह से रिंकल्स बढ़ते हैं, आपका प्रॉपर फूड हैबिट नहीं है उसकी वजह से भी रिंकल्स बढ़ते हैं, और आपका स्किन रूटीन भी अगर ठीक से नहीं है तो भी आपके फेस पे रिंकल्स बढ़ते हैं। ये सारे रीजन है रिंकल्स होने के। तो यहाँ पे ये रीजन में से आप पहले फाइंड आउट करें कि आप कौन कौन सी आपकी हैबिट है जिसकी वजह से आपको रिंकल्स हो रहे हैं। तो पहले उस चीज को आप बंद कर दीजिए, और उसके बाद उसको क्योर करने के लिए हम एक आज बनाने वाले हैं एंटी एजिंग जेल। ये जेल आपके फेस पे इंस्टेंट इफेक्ट करने वाला है। पहले अपने रीजन ढूंढिए कि रिंकल्स क्यों होने लगे हैं, फिर उसके बाद ये सॉल्यूशन आप जरूर ट्राई करिएगा। तो चलिए रेमेडी शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम नाइट क्रीम बनाएंगे, वो भी समर सीजन के लिए, और वो भी एजिंग की प्रोसेस को स्लो करने के लिए। तो यहाँ पे स्पेशली मुझे ये चाहिए था, तो इसलिए यहाँ पे मैं बना रही हूँ, क्योंकि मुझे अपने लिए कुछ नाइट क्रीम वगैरह कुछ चाहिए था। तो यहाँ पे मैं खुद अपने लिए ये नाइट क्रीम बना रही हूँ। तो यहाँ पे समर के लिए हमें कैसी चीज़ चाहिए जो लाइट वेट हो और हमारी स्किन में जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाए, ज़्यादा चिपचिप ना लगे। तो हम यहाँ पे अपने हिसाब से हम यहाँ पे ये नाइट क्रीम हमारी बनाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने लिया है एलोवेरा जेल, जो यहाँ पे मेरा ये ब्यूटीफिक का एलोवेरा जेल है। आप देख सकते हो कितना ट्रांसपेरेंट है, और अगर आपको ऑनलाइन परचेज करना है तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 1 स्पून अराउंड यहाँ पे मैंने एलोवेरा जेल लिया है। मेरा ब्यूटीफिक का रोज़ वाटर पेटल फ्रेश वाटर है ये। तो यहाँ पे अराउंड ये मैंने 1 स्पून अराउंड में लूँगी। तो अराउंड यहाँ पे 1 स्पून अराउंड मैंने रोज़ वाटर लिया है। अगर हमें ज़्यादा लगेगा तो फिर हम बाद में ज़्यादा डालेंगे। अभी यहाँ पे हम ऑयल डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि कौन से ऐसे ऑयल है जिसके अंदर रेटिनॉल हो, जो एजिंग के प्रोसेस को स्लो करे और हमारे रिंकल्स को रिमूव करे। तो मैं नेट पे देख रही थी, तो मैंने कुछ ऑयल्स देखे। तो उसमें सबसे पहला जो ऑयल था ये है रोज़ हिप ऑयल, जो ऑयल हमारे एजिंग के प्रोसेस को स्लो करता है, को रिंकल फ्री बनाता है। तो यहाँ पे रोज़ हिप ऑयल में लूँगी, और यहाँ पे अराउंड में एक 1/4 स्पून जितना मैं लूँगी ऑयल। देख सकते हो इतना ही लेना है, क्योंकि हमें और ऑयल इसके अंदर ऐड करने हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने नेक्स्ट ऑयल डाला है, यहाँ पे है जोजोबा ऑयल। ये सारे ऑयल स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, इसलिए यहाँ पे मैंने इसको लिया हुआ है। तो जोजोबा ऑयल भी हमारी स्किन को टाइट करने में और हमारी एजिंग के प्रोसेस को स्लो करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। तो बस हमें सेम क्वांटिटी में लेना है जितना हमने यहाँ पे रोज़िप ऑयल लिया है। और नेक्स्ट ऑयल आएगा, यहाँ पे लिया है मैंने ग्रैपसीड ऑयल। तो ग्रैपसीड ऑयल आपको पता है कि ये हमारे स्किन के लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहता है, क्योंकि इसके अंदर भी ऐसी प्रॉपर्टीज़ रहती है जो हमारे एजिंग के प्रोसेस को स्लो करता है, और यहाँ पे ये हमारे स्किन को रिंकल फ्री करता है। इसके अंदर भी कुछ अमाउंट में रेटिनॉल रहता है, जो हमारे स्किन को रिपेयर करने में हेल्पफुल रहता है। क्योंकि अगर हम मार्केट वाले जो नाइट क्रीम लेते हैं ना, उसके अंदर जो रेटिनॉल रहता है वो केमिकल बेस्ड रहता है, और वो हमारे स्किन के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है गाइस। इसलिए मैंने खुद सर्च भी किया, ऐड टू कार्ट करके भी रखा कुछ प्रोडक्ट को। फिर मैंने सोचा नहीं, DIY भी कुछ तो होता होगा ना, कुछ तो इसका होममेड में भी रेटिनॉल मिलता होगा, इसका कुछ सब्स्टिट्यूट होता होगा। तो इसलिए फिर मैंने सोचा मैं खुद बनाती हूँ घर पे। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने लिया है एवोकाडो ऑयल। तो एवोकाडो ऑयल भी हमारे स्किन के लिए इतना ज़्यादा बेनिफिशियल है। ये स्किन को इवन टोन करता है, स्किन को रिंकल फ्री भी बनाता है, स्किन को टाइट करता है। तो यहाँ पे सेम क्वांटिटी में लेना है जितना हमने
लिया है दूसरे ऑयल, तो यहाँ पे बस हम उतना ही हमें ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सारे ऑयल मिक्स करोगे ना तो आपको देख सकते हो कि 1/2 स्पून अराउंड जितना ऑयल होता है, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा ऑयल हो गया तो हमें समर में ज़्यादा चिपचिप लगता है, तो इसलिए यहाँ पे हमें इतना ही ऑयल ऐड किया है। अभी हम देखते हैं कैसा ये बनता है, उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ी तो हम वापस इसके अंदर रोज़ वाटर ऐड करेंगे। तो यहाँ पे पहले हम इसको मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हो ये कैसा बन चुका है, लेकिन मुझे थोड़ा सा लगता है कि इसके अंदर हम रोज़ वाटर थोड़ा सा हम ऐड करेंगे कि थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि ठीक है, तो हम 1 स्पून अराउंड जितना हम इसके अंदर रोज़ वाटर ऐड करेंगे। अभी हम वापस मिक्स कर लेंगे ताकि हमें थोड़ा सा सीरम जैसा हमें मिले, ज़्यादा हमें वो क्रीम जैसा ना हो, ताकि हम अप्लाई भी अच्छे से कर पाए और ये हमारे स्किन में अच्छे से पेनिट्रेट भी हो जाए। कैसा हुआ है देख सकते हो आप कैसा हुआ है। तो यहाँ पे हम जो मार्केट में लेने जाते हैं ना 4000-5000 की क्रीम, उससे भी अच्छी क्रीम है, क्योंकि ये हमने बनाई है, DIY है, और दूसरा इसके अंदर हमने जो इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हैं वो नेचुरल वाले हैं, तो इसके अंदर कोई केमिकल नहीं है जो हमारी स्किन को हार्म करेगा। तो अभी यहाँ पे इसको हमें अप्लाई कब करना है और इसको हम कैसे अप्लाई करेंगे वो सारी चीज़ें आप आगे देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने फेस वॉश कर लिया है, तो इसको आपको नाइट में अप्लाई करना है, क्योंकि जब भी हमें स्किन में रिपेयरिंग के लिए जो भी चीज़ें हमें अप्लाई करनी रहती है ना वो हमें नाइट में ही करनी चाहिए, क्योंकि नाइट में हमें उसका ज़्यादा बेनिफिट मिलता है और हमारी स्किन रिपेयर होती है, सुबह तक हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो गाइज यहाँ पे अभी मैंने फेस वॉश कर लिया है और यहाँ पे इसको मैं अभी अप्लाई करूँगी। तो ये ज़रा भी चिपचिप नहीं है, आपको फील भी नहीं होगा कि आपने कुछ अप्लाई किया है, बहुत ही लाइट वेट है गाइज। तो बस यहाँ पे डॉट डॉट करके पूरे फेस में हमें यहाँ पे इसको फैला लेना है। आपको अंडर आई में भी अलग से अंडर आई क्रीम भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें ज़्यादातर रिंकल्स वहीं दिखने शुरू होते हैं। तो यहाँ पे ये लगा रही हूँ, आप देख सकते हो मेरे आईज में कितना फ़र्क मुझे लग रहा है, मेरी स्किन काफ़ी टाइट हुई है। तो इस तरह से यहाँ पे डॉट डॉट करके कर लेना है, फिर दोनों हाथ में इस तरह से हमें थोड़ा सा ऐसे करना है, ताकि हमें जो इसका जो हीट है हाथ का वो इसमें आ जाए। और यहाँ पे अभी इसको हमें मसाज करना है, तो थोड़ा सा मसाज करेंगे हम, क्योंकि ये एब्जॉर्ब हो जाए तब तक हमें मसाज करना है। तो ये बहुत ही इजीली पूरा एब्जॉर्ब हो जाता है, आपको लगेगा भी नहीं कि आपने कुछ लगाया है फेस में। तो इस तरह से हमें मसाज करना है पूरा, और मसाज करते करते पूरा एब्जॉर्ब करना है, क्योंकि ये एब्जॉर्ब नहीं होगा तो उसका रिजल्ट नहीं आएगा। तो एब्जॉर्ब करना ज़रूरी है, लगा के छोड़ नहीं देना है। तो आप देख सकते हो कितना टाइम हुआ और अच्छे से पूरा एब्जॉर्ब हो चुका है। आप देख सकते हो पूरा अच्छे से एब्जॉर्ब हो चुका है, और यहाँ पे इस तरह से अभी मुझे एकदम सॉफ्ट फील हो रही है, मेरी स्किन एकदम सॉफ्ट फील हो रही है, और ज़रा भी चिपचिप नहीं लग रहा है स्किन में, ज़रा भी आपको चिपचिप नहीं लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको। मैं आपको पास से दिखा रही हूँ, आप देख सकते हो, और फेस पे ग्लो भी दिख रहा है, क्योंकि इसको मैं लगातार यूज़ कर रही हूँ। अराउंड 1 वीक हो गया, 1 वीक हो गया मैंने यूज़ किया हुआ। आप मेरे आइज़ के नीचे भी देख सकते हो, स्किन काफ़ी टाइट लग रही है यहाँ पे और यहाँ पे भी। तो इसका रियली गाइस, जो आप मार्केट में ऐसे इतने एक्सपेंसिव आप प्रोडक्ट यूज़ करते हो मार्केट के, तो उससे अच्छा आप घर पे बना सकते हो। और ये हमारा नेचुरल इसके अंदर रेटिनॉल है, जो आपकी स्किन में रियली बहुत अच्छा इफेक्ट देगा। तो आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो अपने फैमिली मेम्बर और फ्रेंड के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।